जैसे आप लोग ये बार बार ये टर्म का प्रयोग करते होंगे या शब्दों का प्रयोग करते होंगे कि मैं 4 साल से, 5 साल से, 2 साल से मैं कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाते लगाते थक गया हूं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है कि आखिर किस राज्य में न्याय की व्यवस्था अच्छा है, आखिर किस राज्य में पुलिस की व्यवस्था अच्छा है, और किस राज्य में जेल की व्यवस्था अच्छा है, और किस राज्य में पुलिस का जो पुलिसिंग जो बिहेवियर है वो अच्छा है। आज इसी पे हम लोग इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो पूरा चलता कहां से, भारतीय न्याय प्रणाली पुलिस स्टेशन से लेकर के कचहरी तक चलता है। लोकतंत्र के 4 पिलर जैसे आपने पढ़ा होगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और मीडिया। मीडिया को लास्ट में ऐड किया गया है, उसको आई ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, मतलब लोकतंत्र की आंख बोला जाता है। उसी प्रकार इंसाफ के भी 4 पिलर होते हैं और जिसके आधार पे इंडियन जस्टिस रिपोर्ट निकाला जाता है। क्या होता है इंसाफ के वो 4 पिलर कौन कौन है? इंडिया में 10 लाख आबादी पे मात्र 15 जज है, तो सिंपल सा लॉजिक है, जो केस का जो पेंडेंसी है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या कहता है हमारा लॉ कमीशन 1987? गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए। खास करके जो वीडियो है आपको इंडियन जस्टिस सिस्टम, भारतीय न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट इशू हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ये रिपोर्ट पता होगा, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025। जिनको नहीं पता है कि आखिर इंडियन जस्टिस रिपोर्ट क्या होता है, तो आज इसी पे इन डिटेल बात करने वाला हूँ। इंडियन जस्टिस सिस्टम और इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 क्या है। बहुत सारे लोग जो वीडियो को देख रहे होंगे फिर सोच रहे होंगे क्या होता है इंडियन जस्टिस सिस्टम, क्या होता है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025। तो मैं आपको आम भाषा में सिंपल वर्ड में समझाना चाहूँ तो आप लोग बार बार ये शब्दों का प्रयोग करते होंगे या किए होंगे कि मैं 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाते लगाते थक गया हूं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है। आप ये भी बार बार बोलते होंगे कि हमारे जो थाना होता है या हमारे आसपास के जो भी थाना होता है इंडिया में, जो पुलिस स्टेशन होते हैं, वहां पे अच्छे से रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जाता है। आप बार बार ये भी बोलते होंगे जो पुलिस का जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, जेल की व्यवस्था अच्छा नहीं है। तो आप बार बार ये सब शब्दों का प्रयोग करते होंगे और इसमें खास करके ये भी शब्दों का प्रयोग करते होंगे कि हमारे इंडिया में भ्रष्टाचार रात दिन बढ़ते जा रहा है, सिस्टम करप्ट हो चुका है। तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में इसी सब पे बात किया गया है कि आखिर इंडिया में किस राज्य में जस्टिस अच्छा से नहीं मिल पा रहा है, किस राज्य में जो पुलिस का जो व्यवस्था है वो अच्छा से नहीं चल रहा है, किस राज्य में, किस राज्य के पुलिस स्टेशन में अच्छे से रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है, और इंडिया में कितने केस पेंडिंग है। बार बार आप ये भी बोलते होंगे कि इंडिया की जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा केस पेंडिंग है। कुछ साल पहले की बात मैं आपको बताऊं तो मैंने खास करके इंडियन जस्टिस सिस्टम को लेकर के मैंने वीडियो बनाया था। मैंने उसमें बताया था कि कितने केस पेंडिंग है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो अभी हाल फिलहाल जो रिपोर्ट आया है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025, आपको सुनकर दंग रह जाओगे। इंडिया के न्यायालय में खास करके आपको इंडिया के जितने भी कोर्ट है उस कोर्ट में लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में ये कहा गया। तो फिर मामला आता है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में आखिर ये क्यों कहा गया है, कितना करोड़ केस पेंडिंग है, इसके पीछे क्या कारण है। तो आज इसी पे इन डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर किस राज्य में न्याय की व्यवस्था अच्छा है, आखिर किस राज्य में पुलिस की व्यवस्था अच्छा है, और किस राज्य में जेल की व्यवस्था अच्छा है, और किस राज्य में पुलिस का जो पुलिसिंग जो बिहेवियर है वो अच्छा है। आज इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इन डिटेल इस लेक्चर को। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि हमारे इंडिया में इतने केस पेंडिंग है। मैं आपको एक बात और बता दूं, पिछले साल मैंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें वीडियो क्या था मैं आपको बता दूं, आप मेरे निष्ठा आईएएस के यूट्यूब चैनल पे जाकर ये वीडियो देख भी सकते हो, वहां पे मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है। क्या मैटर था, इंडिया में आपने देखा होगा कि आईपीसी, सीआरपीसी, आईईए के जगह पे नए क्रिमिनल कोड को लाया गया था, जिसमें आपको आप लोगों ने सुना होगा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इस प्रकार के कोड को इंट्रोड्यूस किया गया और ये कहा गया कि हमने रातों रात जो ब्रिटिश जो क्रिमिनल जस्टिस कोड था उसको हमने हटा दिया है, जिससे भारत में जो न्याय की प्रणाली है, जो न्याय की व्यवस्था है, इसमें सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो सवाल उठता है क्या सच में भारत में
इस प्रकार के जो भी कोड आया या जो भारतीय न्याय संहिता, क्या सच में इस तरीके के कोड से कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, आज हम इन डिटेल इसी पे बात करने वाले हैं और इस रिपोर्ट पे भी नजर डालेंगे कि सच में इस रिपोर्ट क्या कहता है कि भारतीय न्याय संहिता आने के बावजूद कुछ बदलाव आया है या नहीं, या फिर मामला और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या कहता है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025? अभी हाल फिलहाल में इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 क्या हुआ है, अभी जस्ट हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है, यह रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो आपको मैं सिंपल बता दूं, किस राज्य में जस्टिस को लेकर के, पुलिस बिहेवियर को लेकर के, या मैं सिंपल बताऊं थाने की प्रक्रिया से लेकर के कोर्ट कचहरी तक, अगर मैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बात करूं तो भारतीय जो पूरे के पूरे जो न्यायिक प्रक्रिया है या न्यायिक व्यवस्था है वो थाना से लेकर के, पुलिस स्टेशन से लेकर के कोर्ट तक चलता है, मतलब थाना से लेकर के कचहरी तक चलता है। और ये थाने से लेकर के कचहरी तक की जो पूरे प्रक्रिया है किस राज्य में अच्छा है, कहाँ पे हम जाते हैं, किस राज्य में जाते हैं जहाँ पे पुलिस स्टेशन पे जाते ही हमारा एफआईआर अच्छे से लॉन्च कर लिए जाते हैं, यहाँ पे हमें अच्छे से लीगल एड मिल जाता है। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे जस्टिस सिस्टम आसानी से आम नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाता है, तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में हम इसी पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कर्नाटका, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, 3 राज्य, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और दूसरा है, तीसरा जो राज्य है आपका है तेलंगाना। ठीक है, ये जो 3 राज्य ऐसे साउथ इंडिया के ऐसे राज्य जहां पे लोगों को जो जस्टिस है वो थोड़ा आसानी से एक्सेस हो पाता है, यानी मिल पाता है। वहां पे जो पुलिस का बिहेव है वो भी थोड़ा अच्छा रहता है। तो पहला पे है वो है कर्नाटका, दूसरा पे है वो है आपका आंध्र प्रदेश और तीसरा पे है वो है तेलंगाना। तो जो साउथ इंडिया के ये जो कुछ राज्य है जहाँ पे आसानी से लोगों को, कम से कम देश में लोगों को यहाँ पे एक्सेस हो पाता है और जस्टिस मिल पाता है। उसी में कुछ ऐसे भी राज्य है जिसको मैं आपको सिंपल में बता दूं, उत्तर प्रदेश और वही वेस्ट बंगाल, जहां पे लोगों को आसानी से जस्टिस एक्सेस नहीं हो पाता है। इस राज्यों में पुलिस का भी है, पुलिस स्टेशन में खास करके, उसका जेल में, कोर्ट कचहरी में, इस राज्यों में लोग फंसकर या तो मर जाते हैं या तो चक्कर काटते 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 उनका पूरा जीवन निकल जाता है। मैं आपको सिंपल समझा सकूं तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जो उत्तर प्रदेश है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 के हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है खास करके वो आपको सबके लास्ट से, नीचे से सेकेंड पैदान पे है। पिछले साल वाले जो रिपोर्ट था वहां पे उत्तर प्रदेश सबसे नीचे था, इस बार थोड़ा वो जंप कर पाया है और अपना पीछे निचले से सेकेंड पोजीशन पे वो आ पाया उत्तर प्रदेश। तो वहां पे आज भी पुलिसिंग बिहेवियर, पुलिस स्टेशन में जो लोगों के साथ होता है, मैं आपको सिंपल बताऊं, कोर्ट कचहरी के धक्के लगा खाते खाते लोग यहाँ पे, मैं क्या बताऊं, थक जाता है, जो आपको इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 कहता है। वहीं पे देखो वेस्ट बंगाल में जो इस बार इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के हिसाब से वो सबसे निचले पैदान पे, सब पहले था 2024 में सबसे निचले पैदान पे 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से वो था आपको उत्तर प्रदेश। इस बार उत्तर प्रदेश ने थोड़ा ऊपर आया है और उसके जगह पे वेस्ट बंगाल चला गया था। ये सब ऐसे राज्य है उत्तर प्रदेश से लेकर के वेस्ट बंगाल जहां पे मैं क्या बोलूं, आपको न्याय पाना, जस्टिस पाना इतना इजी नहीं है। पुलिस स्टेशन से लेकर के कोर्ट कचहरी तक चक्कर लगाते लगाते आपका, मैं सिंपल बताऊं तो या तो हालत खराब हो जाएगा या आपका प्राण निकल जाएगा। सिंपल जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 का आता है। आगे देखो क्या है ना, एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो पूरा चलता कहाँ से, भारतीय न्याय प्रणाली पुलिस स्टेशन से लेकर के कचहरी तक चलता है। आपको मैं बता दूं, जैसे लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं ना, उसी प्रकार इंसाफ के भी 4 पिलर होते हैं। लोकतंत्र के 4 पिलर जैसे आपने पढ़ा होगा, डेमोक्रेसी के जो पिलर होते हैं वो 4 होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और मीडिया। मीडिया को लास्ट में ऐड किया गया है, उसको आई ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, मतलब लोकतंत्र की आंख बोला जाता है। उसी प्रकार इंसाफ के भी 4 पिलर होते हैं और जिसके आधार पे इंडियन जस्टिस रिपोर्ट निकाला जाता है। क्या होता है इंसाफ के वो 4 पिलर कौन कौन है, तो जब मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो 4 पिलर है इंसाफ का, ये नाम है पुलिस, दूसरा नाम है कोर्ट और तीसरा का नाम है जेल और चौथा का नाम है लीगल एड। आई होप ये बेसिक बात आपको समझ में आ गया होगा और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इसी 4 के आधार पर
निकाला भी जाता है। आगे मैं आपको बता दूं पूरी कहानी क्या है और इस इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में क्या क्या बात कहा गया है। तो बहुत सारे राज्यों में न्याय प्रणाली को लेकर के या जस्टिस को लेकर के मामले ठीक ठाक भी है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 में क्या कहा गया बिहार जैसे राज्यों को लेकर, तो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में खास करके मामूली बदलावों के साथ मोटे तौर पर अपनी पहली जैसी स्थिति बनाए रखी। मतलब इस सब राज्यों में अभी तक ज्यादा कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। मतलब अगर आप बिहार से आते हो, अगर आप वेस्ट बंगाल से आते हो, अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हो, तो जस्टिस के लिए आपको ठोकर खाना ही पड़ेगा। पुलिस बिहेवियर जो आपको दिखता ही रहता है वैसा आपको दिखेगा ही दिखेगा। इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। ये किसका कहना है? इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 का कहना है। वहीं मैं आपको बता दूं इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 छोटे छोटे राज्यों के लिए क्या कह रहा है, मतलब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्य है उसको लेकर के इनका क्या कहना है। तो यहाँ पे मैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया मैं पढ़कर सुना देता हूँ, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। छोटे राज्यों में खास करके सिक्किम जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का राज्य है, वहां पे जो खास करके इंडियन जस्टिस रिपोर्ट ये कह रहा है कि वहां पे जो मामला है जस्टिस को लेकर के वो थोड़ा अच्छा है, लोगों को न्याय मिल पाता है, लोग यहाँ पे लीगल एड जो है आसानी से एक्सेस कर पाता है। तो सिक्किम में मामला सही है, छोटे राज्यों में सिक्किम में मामला सही है। उसके बाद आप देखोगे इस रिपोर्ट में कहा गया मेघालय, मिजोरम और गोवा का जो स्थान है इस रिपोर्ट के माध्यम से मेघालय का 5वां स्थान है, वहीं पे मिजोरम का 6ठा स्थान है और वहीं पे गोवा का 7वां स्थान है, मतलब 7th पोजीशन है। तो इन सब राज्यों में खास करके जस्टिस थोड़ा अच्छा भी है और लोगों को एक्सेस हो पाता है। बाकी राज्यों का मैं यहाँ पे बता ही दिया हूँ क्या हाल है। चलिए आगे बातें मैं कर रहा हूँ इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 जज को लेकर क्या कह रहा है। हमारे इंडिया में कितने हजार पॉपुलेशन पे, कितने जनसंख्या पे कितना जज होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं बता दूं इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 ये कह रहा है कि अभी फिलहाल वर्तमान में 10 लाख आबादी पे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 10 लाख आबादी पे मात्र 15 जज है। सोचो अभी वर्तमान हमारे इंडिया में 10 लाख आबादी पे मात्र 15 जज है, तो सिंपल सा लॉजिक है जो केस का जो पेंडेंसी है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या कहता है हमारा लॉ कमीशन 1987 में ही, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 1987 विधि आयोग जो हमारे लॉ कमीशन है 1987 में ही कहा था कि लगभग 10 लाख आबादी पे 50 जज होना चाहिए। ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या कर रहा है 1987 में कर रहा है कि 10 लाख पॉपुलेशन पे कम से कम 50 जज होना चाहिए। और ये 2025 आ गया है जहां पे आप क्या देख पा रहे हो कि 10 लाख लोगों पर मात्र 15 जज है। तो आप सिंपल सोच लो क्या न्याय हमें मिल पाएगा, क्या सच में न्याय हमें आसानी से मिल पाएगा या रात दिन हमें न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। तो एक तो बच्चों को पढ़ाओ, फिर रोजगार का ऑप्शन ढूंढो, और कहीं आप किसी भी मैटर में फंस जाते हो तो न्याय के लिए दर दर भटकते रहो और ठोकर खाते रहो, और फिर तारीख पे तारीख आपने सुना होगा ये सब आपको मिलता रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार की व्यवस्था है और लॉ कमीशन क्या कह रहा है और यहाँ पे क्या मामला है आप देख पाते हो। 1987 में लॉ कमीशन ने कहा था कि कितना होना चाहिए 10 लाख पे लगभग 50, तो आज तो और भी बढ़ना चाहिए जजेस की संख्या, क्योंकि अब तो मामला 2025 में आ गया, लेकिन 1987 को फुलफिल भी नहीं किया गया कि 10 लाख आबादी पे अभी कितना है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट पे मात्र 15 न्यायाधीश है। अगर मैं वर्तमान में आपको बता दूं तो इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में लगभग, मतलब हमारे देश में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, मतलब यानी मैं कहूँ 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन हमारे पास केवल कितने जज है, तो हमारे पास केवल और केवल 21,285, अगर मैं आपको बताऊं 21,285 जजेज है। तो आप सोच लो कि हमारे इंडिया में केस कितने पेंडिंग हो गए, क्योंकि जज की संख्या ही कमी है। लॉ कमीशन का रिपोर्ट फुलफिल नहीं हो पा रहा जो 1987 में आया था। तो सिंपल सा लॉजिक है, देख लो यहाँ पे जो 2024, मतलब अगर मैं बताऊं इस रिपोर्ट के अनुसार आखिरी 2024 के आखिरी तक हमारे इंडिया में खास करके कोर्ट में, अदालतों में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। तो आप सोच लो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 क्या कह रहा है, ये कह रहा है
कि भैया हमारे इंडिया में लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है और दिन प्रतिदिन जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। वहीं पे मैं बता दूं आपको क्या कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों केसेस इतने बड़े पैमाने पे पेंडिंग में चल रहा है। तो अब देख लो यहाँ पे इंडियन जस्टिस रिपोर्ट क्या कर रहा है, लगभग 33%, हाई कोर्ट में लगभग 33 सीट खाली है जज का। वहीं आप देखोगे निचले अदालत है वहां पे लगभग 21%, मतलब 21% सीट क्या है, खाली है, जो अभी तक भरा नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे जो आपको पेंडेंसी ऑफ केसेस है जो हमारे अदालत में, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे मैं आपको बता दूं ये रिपोर्ट क्या कहता है, मध्य प्रदेश और इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जज है उन पे बहुत ज्यादा भार है। हर एक जज पे लगभग 15,000 मामले। तो आप सोचो, खास करके मध्य प्रदेश और इलाहाबाद, ये जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट है ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज है उसमें से एक एक जज पे, ये दोनों राज्य के हाई कोर्ट के एक एक जज पे 15,000 मामले। तो सोचो, ऑटोमेटिक है कि ये जो आपके केस के जो पेंडेंसी का नेचर है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, क्योंकि आप जो सीट है, जो जज के जितना रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। आई होप ये बेसिक बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इस रिपोर्ट के अनुसार जानते हैं कि जेलों का कंडीशन क्या है। तो खास करके आप उत्तर प्रदेश में देखोगे तो ये रिपोर्ट ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो जेलें हैं जो आपके वहां पे अधिक भीड़ भाड़ है। मतलब यहाँ पे आप सोचो कि जो कैदी है उनकी संख्या जेलों में बहुत ज्यादा है, अधिक भीड़ भाड़ वाले जेल आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आप यहाँ पे सोच सकते हो कि किस तरीके से व्यवस्था जेल का चल रहा होगा। उसी में प्रकार में आपको बता दूं जो नेक्स्ट है यहाँ पे, दिल्ली की जेलों में या दिल्ली के जो जेल है वहां पे 91% जो कैदी है वो विचाराधीन कैदी है, अंडर ट्रायल कैदी है। तो आप सोचो, आपको मैं बता दूं विचाराधीन कैदी का मतलब ये होता है एक ऐसे कैदी जिसको पकड़ के तो रखा गया है लेकिन क्यों रखा गया उसको खुद पता नहीं है, उसका जो मैटर है अभी तक मजिस्ट्रेट के पास गया भी नहीं है। मान लो अगर उसने छोटा मोटा कोई भी कांड किया होगा या कुछ भी किया होगा जिसकी सजा 1 साल होगा 2 साल होगा, अब पता चल रहा है कि बेचारा अंदर ट्रायल है, उसका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ और 5 साल 10 साल से वो जेल में बंद है। तो सोचो कि हमारे इंडिया में जस्टिस को लेकर क्या मामला है। दिल्ली में लगभग 91% ऐसे कैदी बंद है जिसको पता ही नहीं है, या फिर पता भी कि उसने क्राइम किया है तो सजा क्या होना चाहिए तो सजा तक उसको नहीं मिला है और लंबे समय से जेल में बंद है। ये आपका इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 का आता है। खास करके मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये रिपोर्ट और क्या कहता है जेल को लेकर के, तो मैं यहाँ पे पढ़कर बता दूं कि तमिलनाडु ने बजट आवंटन में वृद्धि और इसके 100% उपयोग के साथ जेलों के प्रबंधन में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आई होप ये बेसिक बातें इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैं ऐसे वीडियो लेकर आते रहूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना, जिससे मैं इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मैं लेकर आता रहूंगा। आज के लिए यहीं तक, और साथ साथ एक बात और याद रखना, जो भी बच्चे आर्ट्स की तैयारी करते हो निष्ठा आर्ट्स चैनल पे जाकर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए यहीं तक, ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।